सोशल मीडिया और नेविगेशन प्लेटफॉर्म आज के डिजिटल युग में एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। दुनिया भर में प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, अब एक्स है, टिकटॉक और गूगल मैप नेविगेशन के लिए लोगों के जीवन को बदल दिया है। ये प्लेटफॉर्म ना सिर्फ लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है बल्कि इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, एंटरटेनमेंट और नेविगेशन के लिए भी एक पावरफुल मीडियम है। इंडिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूज़र है, बेस वाला एक देश है और जहाँ हर साल मिलियंस ऑफ यूज़र्स ऑनलाइन आते हैं, फिर भी अपना खुद का ग्लोबल स्केल सोशल मीडिया नेविगेशन प्लेटफॉर्म नहीं बना पाया। इसके पीछे कारण टेक्निकल, इकोनॉमिक्स, कल्चर और सोशल फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। इस वीडियो में हम इस सवाल का गहराई से जवाब देने की कोशिश करेंगे और प्लेटफॉर्म नहीं बना पाए और इसके लिए क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है, ये भी डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन और स्मार्टफोन यूसेज में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 467 मिलियन से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़र्स है और ये नंबर हर साल बढ़ रहा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिया में सबसे पॉपुलर है और इनका यूज़र बेस मिलियंस में है। टिकटॉक जब तक इंडिया में बैन नहीं हुआ था 2020 में, तब तक उसकी यूज़र बेस 466 मिलियन डाउनलोड थे, जो ग्लोबल डाउनलोड्स का एक बड़ा हिस्सा था। नेविगेशन में गूगल मैप और ओला, उबर जैसे ऐप का डोमिनेंस है। लेकिन इन सब प्लेटफॉर्म का एक कॉमन फैक्टर है, ये सब फॉरेन कंपनीज के हैं। मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का है। गूगल, यूट्यूब, गूगल मैप्स और बाइट डांस, टिकटॉक जैसे ग्लोबल टेक जायंट इंडिया के मार्केट में डोमिनेट करते हैं। इंडिया में टैलेंटेड इंजीनियर, मैसिव यूजर्स बेस और वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम होने के बावजूद हम अपना खुद का ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सोशल मीडिया या नेविगेशन प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना पाए? इसके जवाब के लिए हमने कुछ की एरियाज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बड़ा स्केल का इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक या ट्विटर को डेवलप करना और उसका स्केल करना कॉस्टली प्रोसेस है। इसमें सर्वर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और कंटिन्यूस फीचर डेवलपमेंट के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का बजट चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेटा ने 2023 में अपने प्लेटफॉर्म के लिए 131.7 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग से आया। इंडिया में स्टार्टअप के पास इतना बड़ा फाइनेंशियल बैकिंग शुरू में अवेलेबल नहीं होता है। मोनेटाइजेशन का इशू है। इंडिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए मोनेटाइजेशन एक बड़ी चैलेंज है। इंडिया ऑडियंस के पास परचेसिंग पावर कम है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी लिमिटेड है। रेडिट के एक यूजर्स के पॉइंट आउट किए एक इवेंट, फेसबुक जो इंडिया में मैसिव यूजर्स बेस रखता है, इंडिया से ज़्यादा एड रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता। इंडिया स्टार्टअप के लिए जब तक एक प्लेटफॉर्म मिलियंस ऑफ यूजर्स तक नहीं पहुंच पाता, उसका मोनेटाइजेशन मॉडल डेवलप करना मुश्किल होता है और बिना रेवेन्यू के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा सवाल है। ग्लोबल टेक जायंट जैसे मेटा, गूगल और डांस बाइट के पास पहले से ही एस्टेब्लिश्ड
प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में डोमिनेट करते हैं। ये कंपनीज अपने प्लेटफॉर्म को इंडियन मार्केट के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप का बिजनेस फ्यूचर ऑफ इंस्टाग्राम के रील्स जो टिकटॉक का अल्टरनेटिव बन गया। इसके रीच, ब्रांड रिकग्निशन और रिसोर्सेस के सामने एक नए इंडियन प्लेटफॉर्म को compete करना मुश्किल है। फॉर इंस्टेंस, जब टिकटॉक बैन हुआ 2020 में, इंडियन अल्टरनेटिव्स जैसे एमओजे, मौज, चिंगारी और जोश आए, लेकिन इनमें भी कोई भी टिकटॉक के ग्लोबल स्केल के पॉपुलैरिटी को मैच नहीं कर पाया। फेसबुक, ट्विटर और गूगल मैप जैसे प्लेटफॉर्म्स का फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, क्योंकि इन्होंने पहले स्टार्ट किया था। इन्होंने अपने यूज़र बेस का ट्रस्ट पहले से बिल्ड कर लिया है। एक नया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ना सिर्फ बेटर फीचर्स चाहिए, बल्कि यूज़र्स को इन एस्टेब्लिशमेंट प्लेटफॉर्म से शिफ्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न भी चाहिए। ये एक फिलॉसफी और हैबिचुअल बैरियर है जिसने क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल है। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स देश है, जहां 22 ऑफिशियल लैंग्वेज और थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स बोली जाती है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सक्सेस होने के लिए ये डाइवर्सिटी कैटर करनी पड़ती है। शेयर चार्ट और कू जैसे ऐप्स ने डाइवर्सिटी को टारगेट किया मल्टी रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट ऑफर करके, लेकिन ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि हर लैंग्वेज के लिए कंटेंट मॉडर्नाइजेशन, यूआई और यूएक्स को एल्गोरिदम को कस्टमाइज करना पड़ता है। ये प्रोसेस कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर चार्ट सपोर्ट्स 15 इंडियन लैंग्वेजेस, जो उसकी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके बावजूद उसका यूज़र एंगेजमेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में कम है। नेविगेशन के केस में गूगल मैप ने इंडिया के लोकल लैंग्वेज और इवन रूरल एरिया के लिए डिटेल्ड मैपिंग प्रोवाइड की है, जो एक इंडियन स्टार्टअप के लिए रेप्लिकेट करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें मैसिव डेटा कलेक्शन और प्रोसेस पावर चाहिए। एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया के नेविगेशन प्लेटफॉर्म के लिए यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन यूवीपी चाहिए। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ने अपने यूवीपी क्लियर कर रखे हैं। फेसबुक फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग, इंस्टाग्राम फॉर यूजुअल कंटेंट, ट्विटर फॉर रियल टाइम अपडेट्स और गूगल मैप्स फॉर प्रिसाइज नेविगेशन। इंडियन प्लेटफॉर्म ऑफन कॉपी पेस्ट करके है, लेकिन मॉडल को विदाउट ऑफरिंग समथिंग ट्रूली इनोवेटिव। रेडिट पर एक यूजर्स ने पॉइंट आउट किया कि इंडियन स्टार्टअप को एक अनफेयर एडवांटेज चाहिए, जैसे कि नीश मार्केट या गवर्नमेंट सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी चार्ट इन चाइना ने मैसेजिंग के साथ पेमेंट और ई कॉमर्स को इंटीग्रेट किया, जो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट बना। इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो एक यूनिक नीश को कैप्चर कर सके। कू ने ट्विटर का अल्टरनेटिव बनने की कोशिश की, लेकिन 2023 में उसका शट डाउन हो गया, क्योंकि उसका मॉडल ट्विटर से ज़्यादा डिफरेंट नहीं था और मोनेटाइजेशन इशू थे। इंडिया में डेटा प्राइवेसी और कंटेंट मॉडरेशन के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है। 2020 में टिकटॉक और अदर चाइनीज ऐप के बैन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टिकर ओवरसाइट लगाया। ये रेगुलेशन एक तरफ तो लोकल ऐप को प्रमोट करता है, लेकिन दूसरी तरफ स्टार्टअप्स के लिए कॉम्प्लायंस का बोझ भी बढ़ाता है। एक छोटा स्टार्टअप के लिए जो ऑलरेडी फंडिंग और रिसोर्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जो रेगुलेशन के और बैरियर बन जाता है। नेविगेशन सिस्टम के लिए भी इंडिया में
जियो पार्शियल डेटा कलेक्शन और यूजर्स यूसेज पर स्ट्रिक्ट रूल्स है। गूगल मैप्स ने इस फील्ड में अपना डोमिनेंस बनाया है क्योंकि उसके पास ग्लोबल स्केल रिसोर्स है जो इन रेगुलेशन को हैंडल कर सके। इंडिया स्टार्टअप के लिए ये एक और एरिया है जहां स्केल और एक्सपर्टीज की कमी दिखती है। इंडिया में टैलेंटेड इंजीनियर्स और डेवलपर्स की कमी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टॉप टैलेंटेड ग्लोबल टेक जायंट से के लिए काम ऑलरेडी करते हैं या फॉरेन कंट्रीज में माइग्रेट कर चुके हैं। इंडियन स्टार्टअप को कंप्लीट करने के लिए वर्ल्ड क्लास टैलेंट चाहिए जो कॉस्टली है। इसके अलावा इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। सिलिकॉन वैली जैसे इकोसिस्टम के कंपैरिजन में इंडिया में वेंचर कैपिटल और मेंटरशिप का नेटवर्क उतना मैच्योर नहीं है। इंडिया ने कुछ लोकल सोशल की बात करते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश की है, स्पेशली टिकटॉक बैन के बाद। यहाँ कुछ नोटेबल अटेम्प्ट भी किए गए हैं, जैसे शेयर चार्ट। ये बेंगलोर बेस्ड प्लेटफॉर्म 2015 में लॉन्च हुआ और 15 रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसका फोकस वर्मैक्युलर कंटेंट पर है और इसने 400 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स अचीव किए हैं। शारचैट का शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म एमोज भी टिकटॉक बैन के बाद लॉन्च हुआ और 100 मिलियन डाउनलोड्स के साथ पॉपुलर हुआ, लेकिन इनका ग्लोबल रीच अभी भी लिमिटेड है और मोनेटाइजेशन चैलेंजेस की वजह से इनका स्केल फेसबुक और या इंस्टाग्राम जैसा नहीं है। कू 2020 में लॉन्च हुआ। कू एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था जो ट्विटर का अल्टरनेटिव बनने की कोशिश में था। इसने 20 से ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया और 50 मिलियन यूजर्स तक पहुंचा, लेकिन फंडिंग इशू और ट्विटर के डोमिनेंस की वजह से 2023 में ये शट डाउन हो गया। चिंगारी की बात करते हैं। ये शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म 2018 में लॉन्च हुआ और टिकटॉक बैन के बाद पॉपुलर हुआ। इसने क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन ऑप्शन जैसे वर्चुअल गिफ्ट प्रोवाइड किए, लेकिन इसका यूजर बेस और एंगेजमेंट टिकटॉक के कंपैरिजन में कम रहा। जोश और एमएक्स टकाटक दोनों भी टिकटॉक के अल्टरनेटिव्स के रूप में लॉन्च हुए और मिलियंस ऑफ डाउनलोड अचीव किए। जोश ने रीजनल लैंग्वेजेस और बॉलीवुड कोलैबोरेशन पर फोकस किया, जबकि एमएक्स टकाटक ने एमएक्स प्लेयर से एग्जिस्टिंग यूजर बेस का फायदा उठाया। लेकिन ये दोनों प्लेटफॉर्म भी अभी इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट के कंप्लीट करने में पीछे रह गया। नेविगेशन के फील्ड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन लिमिटेड रहा है। गूगल मैप का डोमिनेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंडियन स्टार्टअप्स इसमें कम्पीट नहीं कर पाए। कुछ स्टार्टअप्स जैसे मैप माई इंडिया ने लोकल मैपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, लेकिन ये भी B2B बिजनेस टू बिजनेस स्पेस में ज़्यादा एक्टिव है। जैसे ऑटोमेटिव और लॉजिस्टिक्स कंपनीज के लिए कंज्यूमर फेसिंग नेविगेशन ऐप में गूगल मैप्स और वेज जैसे प्लेटफॉर्म का कोई स्ट्रॉन्ग इंडियन अल्टरनेटिव नहीं है। मैप माई इंडिया का मैपल ऐप प्लेटफॉर्म एक अटेम्प्ट था जो लोकल लैंग्वेज और डिटेल्ड इंडियन मैप्स प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका यूज़र इंटरफेस और रियल टाइम डेटा गूगल मैप्स के कंपैरिजन में उतना एडवांस नहीं है। नेविगेशन ऐप के लिए रियल टाइम ट्रैफिक डेटा, सैटेलाइट इमेजिनरी और AI ड्रिवन एल्गोरिदम चाहिए, जो बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट लगता है। चाइना का एग्जाम्पल अगर लिए इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी है।
चाइना ने अपने खुद का सोशल मीडिया और नेविगेशन इकोसिस्टम डेवलप किया है, जैसे वी चार्ट, वेलबो, डाउविंग, टिकटॉक का चाइनीज वर्जन और बैडू मैप्स। इसके पीछे कुछ की रीजंस है, जैसे कि गवर्नमेंट सपोर्ट्स और बैन्स। चाइना ने गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को बैन किया है, जिससे लोकल कंपनीज को मार्केट कैप्चर करने का मौका मिला। इंडिया में अभी टिकटॉक बैन के बाद लोकल ऐप्स को बहुत बूस्ट मिला, लेकिन ओवरऑल फॉरेन प्लेटफॉर्म का डोमिनेंस बन रहा है। इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम वी चार्ट एक ऑल इन वन ऐप है जो मैसेजिंग, पेमेंट और ई कॉमर्स को कंबाइन करता है। इंडिया में ऐसा कोई इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतना सारे फंक्शन एक साथ ऑफर कर सके। चाइनीज प्लेटफॉर्म अपनी लोकल कल्चर और यूजर्स प्रेफरेंसेस को डीपली इंटीग्रेट करता है। इंडिया में शेयर चार्ट जैसे ऐप इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन स्केल और इनोवेशन में अभी पीछे है। जापान और साउथ कोरिया में भी लोकल प्लेटफॉर्म जैसे लाइन और काकुआ टॉक पॉपुलर है, क्योंकि ये कल्चरली रिलेवेंट और यूजर फ्रेंडली है। इंडिया को भी अपने यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को लेवरेज करना होगा। इंडिया के पास अपना सोशल मीडिया और नेविगेशन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटीज है। मैसिव यूजर बेस, इंडिया का 1.4 बिलियन पॉपुलेशन और 600 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स एक ह्यूज मार्केट प्रोवाइड करता है। ये एक प्लेटफॉर्म के लिए टेस्टिंग और स्केलिंग का परफेक्ट ग्राउंड है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी लेना चाहिए, जैसे आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स इंडियन स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे हैं। टिकटॉक बैन के बाद गवर्नमेंट ने लोकल ऐप को पुश किया, जो एक पॉजिटिव स्टेप है। रीजनल लैंग्वेजेस पे फोकस भी करना चाहिए। इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एक चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी है। ऐप जो रीजनल लैंग्वेज और लोकल कंटेंट पर फोकस करते हैं, जैसे शेयर चैट, मिलियंस ऑफ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एआई और इमर्जिंग टेक, इंडिया में एआई और मशीन्स लर्निंग के टैलेंट की कमी नहीं है। इस टैलेंट को लेवरेज करके इनोवेटिव प्लेटफॉर्म बनाने जा सकते हैं जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर को चैलेंज कर सके। नीश मार्केट, इंडिया में स्पेसिफिक नीश जैसे एजुकेशन, स्पिरिचुअली या लोकल कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाने जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐप जो रूरल इंडिया के लिए टेलर्ड हो गया और एग्रीकल्चर या लोकल ट्रेड को सपोर्ट करके बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। इंडिया को अपने सोशल मीडिया और नेविगेशन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स उठाने होंगे। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट को लोकल स्टार्टअप के लिए फंडिंग, टैक्स इंसेंटिव्स और रेगुलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। एक डेडिकेटेड फंड फॉर टेक स्टार्टअप बनाने जा सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी चाहिए। इंडिया टेक जायंट जैसे इन्फोसिस, टीसीएस या रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप करके स्टार्टअप्स को रिसोर्स और मेंटरशिप दिया जा सकता है। फोकस ऑन इनोवेशन, कॉपी पेस्ट मॉडल के बजाय इंडिया प्लेटफॉर्म को यूनिक फीचर्स डेवलप करने चाहिए, वे जैसे वी चार्ट का ऑल इन वन अप्रोच या टिकटॉक का एल्गोरिदम ड्रिवन कंटेंट डिस्कवरी, डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी। इंडियन प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स ट्रस्ट बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग डाटा प्राइवेसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी होंगी, जो ग्लोबल परफॉर्मेंस के अगेंस्ट एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। ग्लोबल एम्बिशन भी होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया स्टार्टअप को सिर्फ इंडियन मार्केट तक सीमित नहीं रहना
चाहिए। उन्हें ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना होगा जैसे टिकटॉक ने किया था। एजुकेशन और अवेयरनेस, इंडियन यूज़र्स को लोकल प्लेटफॉर्म के बेनिफिट के बारे में एजुकेट करना होगा। गवर्नमेंट और स्टार्टअप्स के कैंपेन्स इसमें हेल्प कर सकते हैं। इंडिया में अपना सोशल मीडिया और नेविगेशन प्लेटफॉर्म बनाने की जर्नी चैलेंजिंग है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। फाइनेंशियल कॉन्ट्रास्ट, ग्लोबल कंपटीशन, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और लैक ऑफ इनोवेशन जैसे चैलेंजेस के बावजूद इंडिया के पास मैसिव पोटेंशियल है। शेयर चैट, मौज और मैप माई इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म ने दिखा दिया है कि इंडिया में टैलेंट और विजन है, लेकिन इन्हें ग्लोबल स्केल तक जाने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और इनोवेटिव थिंकिंग की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।